नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर वर्ष की तरह अब 2026 ये मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। मीन राशि वाले 3 साल से, बल्कि पौने 4 साल से काफी संघर्ष में चल रहे हैं। शनि की साढ़े साथी चल रही है और वो साढ़े साथी भी अब मध्य में है। अभी तो इनको जितना गुजर गया उतना समय और गुजारना है, तब जाकर के शनि की साढ़े साथी आपकी उतरेगी। तो शनि के लिए 7 हनुमान चालीसा नित्य प्रति शनिवार के दिन से प्रारंभ करके आपको करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो शनि की शांति करवाइए। शनि की शांति में 92,000 शनि के मंत्र होते हैं, उनका जाप होगा, उनका तर्पण होगा, उनका मार्जन होगा, हवन होगा और ब्राह्मण भोजन होगा। ये सारा क्रम आपको करवाना चाहिए। अगर इतना भी आप ना कर सकें तो जो साबुन आप इस्तेमाल करते हैं नहाने में, हर शनिवार एक यूज किया हुआ, काम में लिया हुआ साबुन, वो हर शनिवार आपको दान कर देना चाहिए। अब यही शनि आपके मित्रों से, भाइयों से भी वैमनस्य पैदा करेगा और यही शनि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छा तालमेल नहीं रहने देगा। अगर आप कोई नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं तो दोनों ही जगह शनि का दुष्प्रभाव होगा, इसलिए शनि की शांति करना परम आवश्यक है। राहु आपके 12वें स्थान में है, तो 12वें स्थान का राहु आकस्मिक रूप से कोई ना कोई नुकसान देता है। अब वो नुकसान ये दो जगह जो है हमें देता है, या तो ये हमें कानून के विवाद में फंसा देता है या फिर हमें हॉस्पिटलाइज करवा देता है, यानी कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुर्घटना ये जो है दे सकता है। तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। प्रॉपर्टी के अंदर ये कुछ विक्षेप डालेगा, प्रॉपर्टी को पूरी तरह से जो है होने नहीं देगा और राहु का भी आपको जो है शांति समाधान करना चाहिए। राहु के 72,000 मंत्र होते हैं, उनका जाप, 10% हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, ये सब आपको करवाना चाहिए। या फिर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक आपको हर रविवार के दिन जो है वो करवाना चाहिए। बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ है। बृहस्पति चौथे स्थान में है। जो धन प्रॉपर्टी के मामले के अंदर राहु विक्षेप डाल रहा था, वहां पर उसका जो भी निपटारा है, जो उसका सुलझाव है, ये बृहस्पति करेंगे। लेकिन पहले विघ्न और उसके बाद में उसका सुलटारा होगा। बृहस्पति मान प्रतिष्ठा यश भी बढ़ाएंगे, कोई ना कोई खरीद फरोख्त भी करवाएंगे और स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे। और विशेष करके आपका अगर कोई व्यापार है या कोई बिजनेस है, तो नौकरी है, तो वो चाहे प्राइवेट है या सरकारी है, उसमें आपको ये लाभ देने वाले हैं, यानी उसमें प्रमोशन देने वाले हैं। खर्चे होंगे, लेकिन उन खर्चों को ये धार्मिक और सार्थक कर्मों के अंदर लगवाएंगे। अब मैं आपको दैनिक मासिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूँ। 14 जनवरी से पहले का समय वो भी आपका ठीक है। 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक का जो समय है, ये लाभ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लाभ के आसार बनेंगे, लाभ के स्रोत आपको प्राप्त होंगे। लेकिन 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक का जो समय है, ये इसमें आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेन देन नहीं करना है, वरना आपको जो है नुकसान हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का जो समय है, ये आपके लिए मन को प्रसन्न करेगा और हर प्रकार के विचार भी बढ़िया देगा, हर प्रकार से ये ठीक रहेगा। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का जो समय है, घर के अंदर आकस्मिक रूप से कोई ऐसा जो है संयोग बनेगा कि आपको अच्छा लाभ और अच्छा धन की प्राप्ति होगी। 14 मई से 14 जून का जो समय है वो आपका सामान्य रहेगा, लेकिन 15 जून से लेकर के और 15 जुलाई तक का जो समय है वो कोई चिंताजनक हो सकता है। उसमें आपको वही सूर्य की साधना, सूर्य की आराधना, सूर्य का दान, सूर्य की शांति, ये आपको करना चाहिए। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये आपके पढ़ाई वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए, साक्षात्कार करने वालों के लिए ये बहुत बढ़िया परिणाम देगा। 15 अगस्त से और 15 सितंबर तक का समय, इसके अंदर विजय आपको मिलेगी। कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसके अंदर आपको लाभ होगा और रोग और ऋण इसके अंदर आपके कम होंगे। 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का जो समय है, इसके अंदर कुछ तनाव पति पत्नी के बीच में रह सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से। 15 अक्टूबर से लेकर के और 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का जो समय है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। दूर की यात्रा है, स्थगित कीजिए।
कहीं कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाइए और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सूर्य की उपासना, सूर्य का दान आपको करना चाहिए। 17 नवंबर से 17 दिसंबर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है और यहाँ से लेकर के और आगे 14 जनवरी तक का जो समय है इसमें आपकी प्रगति होगी और राजकीय लाभ होगा, उन्नति होगी, व्यापार बढ़ेगा, पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, यश मान प्रतिष्ठा की आपकी वृद्धि होगी। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आपको जो भी जानना है वो जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। वो ज्योतिष से संबंधित भी हो सकता है, वास्तु से संबंधित भी हो सकता है या आपकी कोई निजी परेशानियां हैं उनके संबंधित भी आपको लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार।